मैं रागिनी की तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला था इससे पहले कभी। अब जब रियलाइजेशन हो गया है तो मैं तुम्हारे सामने जो सच है वो सब बोल देना चाहती हूँ। रास्ते का बेजान पत्थर भी तुम दोनों को देखकर बोल सकता है कि अरे जोड़ी हो तो ऐसी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये काया पलट जो है ना, मैं समझ नहीं रहा हूँ। तू मुझे अगर तूने दिन में शराब नहीं पी तो तेरे कुछ तबीयत खराब होगी। अभी ये जो तू कह रही है ना मुझसे, मुझे इसको इसे पचाने में समय लगेगा थोड़ा सा। तो मुझे नैन्सी से बात करनी है पहले, मैं वो सब कर लूँ फिर। हम नैन्सी को फोन करने की क्या जरूरत है? मैं तो ठीक है, मैं बाद में करूँगा। वांट टू बी बाय माय सेल्फ। बट सोचना मैंने जो कहा उसके लिए, मतलब आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस यू फॉर योर चलना। कन्विंस यू रिलैक्स। या ये नील को कैसे कन्विंस करे रणबीर? कुछ तो सोचना होगा, ये इतने आसानी से मानने वाला नहीं है। मैं What was all this, Pam? सुन लिया क्या तुमने? हाँ, सब कुछ सुन लिया मैंने। तुम नील से कह रहे थे कि नील और रागिनी एक साथ हो जाए? हाँ? इसने तो सब कुछ सुन लिया। बताओ मुझे, मैं क्या पूछ रही हूँ? ऐसा क्यों कह रही थी तुम? अरे तो सोच रही हूँ ना, अब क्या बोलूं तुमसे? What? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मतलब यही सोच रही हूँ कि क्या कहूँ तुमसे, कैसे कहूँ। देखो मैं आई नो यू आर गोइंग टू बी शॉक्ड निवेदिता, लेकिन बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि नील और रागिनी का एक साथ होना, रहना हम सबके लिए अच्छा है। शर्ली, और ये सब तुमने कब सोचा? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? हर कोई आके मुझे पूछता रहता है कि कब सोचा कब सोचा। क्या मैं सोचती नहीं हूँ क्या? 24 घंटे सोचती रहती हूँ मैं, और सब कुछ सोचने के बाद ही बात करती हूँ। अब जब मैंने सोचा है तब मैं बोल रही हूँ कि नील और रागिनी को एक साथ रहना चाहिए। शर्ली, क्योंकि नील जिस तरह का इंसान है ना, इतना मूडी है, टेम्परामेंटल है, उसको सिर्फ रागिनी ही हैंडल कर सकती है। डेस्टिनी मिला रही है उन दोनों को, और नील को सिर्फ रागिनी ही संभाल सकती है। वो उसको समझती है। यू नो, शी इज समवन लाइक राम की सीता कैसे थी? वो सीता की मूरत है। ममता Pam, you've lost it. तुम पागल हो गई हो क्या? क्या? मैं पहले पागल हो गई थी, अब मैं ठीक तरह से सोच रही हूँ। नील और रागिनी का एक साथ रहना जरूरी है। तुम नहीं समझ सकती, तुम देख नहीं सकती? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं देख सकती क्या तुम? 1000 रीजंस मैं बता सकती हूँ कि क्यों नील ने रागिनी के साथ रहना चाहिए। इनफैक्ट आई कैन राइट अ बुक, 1000 reasons why Neil and Ragini should come together. Yes. Suddenly Pam अभी रागिनी के गुण गा रही है। Pam, it was you. तुम चाहती थी कि मैं नील की जिंदगी में आऊं। अब मेरा क्या होगा? नहीं हो अच्छी उसके लिए यार। What? नील तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम नील से दूर रहो। मैं नील से दूर हो जाऊं पैम? और उस कमिटमेंट का क्या जो नील ने मुझे किया है? और डू यू वांट टू से कि इस बार भी पिछली बार की तरह नील अपना कमिटमेंट तोड़ते? हाँ, शराब पी थी ना उसने। He was drunk, और ड्रंक होने के बाद, शराब पीने के बाद वो अपनी कमिटमेंट से कितना जुड़ा रहता है ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। पिछली बार का एक्सपीरियंस तो तुम्हें पता ही है। फिर से मंडप से भाग गया तो क्या भरोसा उसका? इसीलिए मैं कह रही हूँ, आई डोंट लाइक दिस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर। मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, लेकिन निवेदिता, मेरा भाई जुबान का बिल्कुल पक्का नहीं है। वो कमिटमेंट से भागने वाला इंसान है। इज अ कमिटमेंट फोबिक। अमेरिका में कितनी लड़कियां हैं जो नील के नाम की रिंग लेकर घूम रही है अपने हाथ में। सुबह होते ही भूल जाता है वो उसने क्या कहा था उस लड़की से, और फिर सुबह होने के बाद मैं समझाती हूँ उस हर लड़की को, जैसा मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि छोड़ दो नील को। आई नो यू आर अपसेट विद मी, लेकिन तुम अपने आप को देखो, निहायत ही खूबसूरत हो, यू आर एन सेक्सी यंग। व्हाई नील? क्यों तुम अपने इस यंग एज में ऐसे इतने बड़े बड़े 5-5 रेडीमेड बच्चों की माँ बनना चाहती हो? रागिनी लुक्स क्या माँ, घर संभालने वाली, नील के टैंट्रम सहने वाली, मूड को संभालने वाली, चूल्हा चौका काम ये वो सब। शी इज द टाइप शी कैन हैंडल इट, नॉट यू।
तुमने पढ़ाई क्यों की है? क्यों तुम लॉयर बनी? क्यों एडवोकेट बनी? ये इतने बड़े बड़े बच्चों को संभालने के लिए नहीं। यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। नील और रागिनी को रहने दो, उनके किस्मत में है। आई थिंक दे शुड बी टुगेदर। तुम्हें क्या लगता है ये मुमकिन है? नील और रागिनी कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं हूं यहाँ, मैं कन्विंस करूंगी नील और रागिनी को। अगर मैं अपनी इस प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड को कन्विंस कर सकती हूँ, और देखो वो कन्विंस हो गई है, मान गई मेरी बात। थैंक यू सो मच निवेदिता। और पता है, जब मैं उनको कन्विंस करूंगी तब एक बड़ी सी पार्टी होगी उन दोनों के साथ आने की खुशी में, और उस पार्टी में मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करूंगी। लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, ऐसे ही हॉट एंड सेक्सी बन के आना पड़ेगा पार्टी में। पार्टी की तैयारी करनी है। आई थिंक यू शुड जस्ट चल, वी आर डन। नील और रागिनी एक साथ, माय फुट। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पर पैम नील और रागिनी को एक साथ लाना चाहे ये मुमकिन नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, मैं पता लगा कर ही रहूंगी। पिछली बार मैं बहुत आसानी से चली गई थी, इस बार नहीं। इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस बार नील को अपना कमिटमेंट निभाना ही होगा, एट एनी कॉस्ट। नानी आप बताओ ना कि इतने सारे प्रॉब्लम्स और डिफरेंसेस भूलकर मॉम डैड राजी कैसे हो गए एक दूसरे के साथ रहने के लिए? एग्जैक्टली नानी, आई मीन आज तक बड़े से बड़ा रीजन उन्हें साथ नहीं लाया, पर तो सडनली क्या हो गया? धीरे से बोलो, जग जाएगी ये। वो सब तुम अपने मॉम और डैड से पूछना, ठीक है? आपको पता होगा ना, आप हमें बताइए ना प्लीज बताओ ना। तुम सबके लिए, अपने बच्चों के लिए तुम्हारे मॉम और डैड ने ये फैसला किया कि हम साथ में रहेंगे। देखो बेटा, पति पत्नी अलग हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। वैसे तो डिस्चार्ज मिल गया है, पर सोई है तो मैंने जगाया नहीं उसे। डैड आप ही की बात कर रहे थे नानी से। हाँ डैड, नानी ने हमें सब कुछ बता दिया। जब भी मैं सोचती थी कि मेरी वजह से आप दोनों का डिवोर्स हुआ था, मुझे बहुत गिल्ट फील होता था। लेकिन अब जो चीज मैं आज तक प्रे करती आ रही थी वो सच हो रहा है। थैंक यू सो मच डैड। दिन परेशान है, रात भारी है। दिन परेशान है, रात भारी है। जिंदगी है कि डॉक्टर से बात करके आया था। क्या तमाशा है, जाग जा तो बुला लेना। कब से जारी है, क्या तमाशा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, प्यारी है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं प्रॉमिस। आज 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 जल्दी जल्दी आ जाओ। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है ना? आई एम सो हैप्पी पापा। बस आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। पहले तो यहाँ से निकल हॉस्पिटल से, फिर बैठ के बात करने का बहुत समय मिलेगा। तो किसी बात की चिंता मत करो, ओके? मैं आता हूँ जरा। That's all fine and it's time to celebrate, है ना? रोकेगा उम्र ये सारी। Thank you so much, Dad. Thank you so much. It's time to celebrate. मैं आया तेरे डॉक्टर से बात करके। ध्यान रख शिखा। मैं अभी आई। जल्दी रेडी हो जाओ, हम लोग साथ में जाते है या गुजारी है। जिंदगी है के फिर भी प्यारी है। दिन परेशान है। क्या निशी को सच क्यों नहीं बताया तुमने? यही कहने आए थे ना तुम यहाँ, फिर रुक क्यों गए? जाओ जाके बता दो उसे कि जो मैं कह रही हूँ वो तुम दोनों नहीं करना चाहते हो। देखो नचिकेत, आज मैंने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी है। माँ, वो खुशी उनके चेहरे पर जो है वो आपके झूठ की वजह से है, क्योंकि सच तो ये है कि रागिनी और मैं कभी एक हो ही नहीं सकते। क्यों किया? क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ। जो मुझे सही लगा वही मैंने किया,
और जो तुम्हें सही लगे तुम भी वही करो, ठीक है? जाओ, जाकर बता दो निशी को। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। सरप्राइज सरप्राइज। डॉक्टर अमन, मुझे लगा कि जाने से पहले आपसे करना है। आप तो जानती ही है ना मैं अमेरिका शिफ्ट हो रही हूँ, तो ऑब्वियसली आपकी और रागिनी की शादी तो मैं अटेंड कर नहीं सकती, इसीलिए मुझे लगा कि हमारे बीच में एक सेलिब्रेशन तो बनता ही। सो आई गॉट यू दिस। वैसे डॉक्टर अमन, ये सूटकेसेस क्यों पैक्ड है? कहीं जा रहे हैं क्या आप? ओह आई गेट इट, डेस्टिनेशन वेडिंग। आपने तो मुझे बताया नहीं। नाइस। निवेदिता जी, मेरी और रागिनी की शादी नहीं हो रही। क्या? या वी कॉल इट ऑफ। वो निशी अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि रागिनी मेरे साथ मूव ऑन कर जाए, तो देयर वाज नो पॉइंट वेटिंग अगेन, इसलिए हम लोगों ने मंगनी तोड़ दी। सॉरी डॉक्टर अमन, बट ये सब कैसे हो गया? आई मीन अनबिलीवेबल। दैट्स द फैक्ट। तो आपको क्या लगा डॉक्टर अमन, ये केक मैं आपके और रागिनी की शादी के लिए लाई हूँ या आपका फेयरवेल केक है? आपके फूलिश नेचर को सेलिब्रेट करने के लिए लाई हूँ ये केक। यू नो व्हाट, पिछले कुछ दिनों में मुझे लगा था कि आप थोड़े से बदल गए, स्मार्ट बने, एक एटीट्यूड आ गया। I was so wrong. पहले जितने बेवकूफ थे आज भी उतने ही बेवकूफ, और उसी बात का फायदा रागिनी पटेल उठा। बस डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, ओके? क्या करूं डॉक्टर, लिमिट्स में रह के दूसरे के लिमिट्स का अंदाजा ही नहीं होता। आप खुद ही देख लीजिए ना, आप खुद नहीं पहचान पाए आपकी फियांसे, उप्स, एक्स फियांसे को। जैसे मानना पड़ेगा, क्या गेम खेला रागिनी ने। आप अपना खुद का हॉस्पिटल उसके ऊपर छोड़कर जा रहे। यू नो व्हाट, लोग अक्सर कहते हैं ये जो यंग हॉट हैपनिंग लड़कियां होती है ना, वो स्मार्ट, ये वो कनिंग, पर नहीं, सच्चाई तो ये है, ये जो सती सावित्री टाइप्स है ना, रागिनी काइंड, वो होती है कनिंग, वो होती है असली मीठी छुरी, कब गर्दन कर जाए आपको पता भी नहीं। ये आपको मुद्दे की बात करनी है तो ठीक है, वरना मुझे आपके केक में और आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट। प्लीज मुझे अकेला छोड़, प्लीज। आप इम्पेशेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। एनीवे, मुद्दे की बात पर आती है। रागिनी ने फिर से आपको बेवकूफ बनाया। आपको क्या लगता है उसने ये सब कुछ निशी के लिए किया? नहीं डॉक्टर अमन, उसने ये सब कुछ नील के लिए किया है। कहना क्या चाहती है? वही जो आप सुन रहे हैं। रागिनी ने आपसे रिश्ता इसलिए तोड़ा ताकि वो नील के साथ रिश्ता जोड़ सके। आपकी एक्स फियांसे अपने एक्स हस्बैंड के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रही है। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। मुझे भी ऐसा ही लगा था डॉक्टर अमन, बट रागिनी इज मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। वो ये डर्टी गेम क्यों खेल रही है? क्यों कर रही है सब कुछ? Why should I believe you? क्यों भरोसा करूं मैं आपके ऊपर? आपके बिलीव करने से या नहीं करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी डॉक्टर, क्योंकि सच्चाई तो यही। आप तो हमेशा से ही लूजर थे, बट यू नो व्हाट, आज मैं आपको एक बिगेस्ट लूजर का खिताब दे सकती हूँ। क्यों जानते? क्योंकि आप मैदान छोड़कर चले। आई एम नॉट क्विटर। मैं कहीं नहीं जाने। मैं रागिनी को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। केक बहुत टेस्टी है, ट्राई जरूर कीजिएगा। हैप्पी फेयरवेल। सनिता अंदर नहीं है क्या? दरवाजा नहीं खोल रही। वेलकम।
Oh my God. गोलमाल है मेरी भाभी, हाँ, गोलमाल है भाई सब माय भाभी, मेरी प्यारी प्यारी भाभी। गोलमाल है आई नो दिस इज लिटिल वियर्ड कि मैं तुम्हें भाभी बुला रही हूँ, लेकिन सच कहूँ मैंने बचपन से ही यही तय किया था कि जब भी मेरा भाई नील शादी करेगा ना, उसकी वाइफ को मैं भाभी बुलाऊंगी। लेकिन तुम जब आई तुम इतनी यंग थी और फिर हम लोग दोस्त बने तो भाभी रह ही गया। लेकिन अब नहीं, आज से अभी से मैं तुम्हें भाभी बुलाऊंगी एंड आई होप यू डोंट माइंड। आई एम सो हैप्पी। क्या सही डिसीजन लिया है तुमने और नील ने, द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तुम दोनों एक साथ रहने वाले हो, ये सपना था मेरा। सच कह रही हूँ, ट्रस्ट मी। इतने सालों से इसी के बारे में मैं सोच रही थी और तुम लोगों ने उसे पॉसिबल कर दिखाया ये डिसीजन लेकर। द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। यू ऑल आर एक्चुअली गोइंग टू स्टे टुगेदर। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूं मैं कितनी खुश हूं। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तुम लोगों ने मुझे दी है और इस सब का क्रेडिट जाता है तड़ांग, आप गंवार हैं, अनएजुकेटेड है, मिडिल क्लास है। ऐसा कोई बोल सकता है आपको देखकर? नो, ये जो हम सब चाहते थे कई सालों से, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए और आपने एक झटके में करके दिखाया। You're such a sweetheart. Thank you so much. सिर्फ आप कर सकती थी ये, hats off. अब बस रागिनी, उप्स, I'm sorry भाभी, सॉरी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन भाभी ही बुलाऊंगी मैं। अब जल्दी से हम लोग सब इसी घर में एक ही छत के नीचे एक साथ रहेंगे। हम सब यही चाहते थे। हाँ, भाभी और ननद। हाँ, गॉड, मैं ननद हूं तुम्हारी। रणवीर, क्या हो गया तुझे? अरे ये मोमेंट कैप्चर नहीं करेगा? ननद और भाभी टुगेदर। फोटो खींचो अच्छी सी। एक मिनट, स्माइल करो भाभी। आई नो हाउ टू मेक अ स्माइल। डिंपल किस तरफ आता है? हाँ, यहाँ। हाउ स्वीट। चलो देखो। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सन, हेलो सनी, वेक अप। क्या हो गया है? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है सनी ताई? मतलब सांप सूंघ गया है या सदमा लग गया है? चलो अभी टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से जाके कमरे तैयार करो। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? सॉरी, इट्स नॉट एन ऑर्डर, ओके? वो क्या है ना, आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है ना चीजें कहाँ रखी है। इसके लिए आज के दिन प्लीज आई रिक्वेस्ट, कल से डेफिनेटली मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। बस मुझे सब पता चल जाएगा कि घर में क्या क्या कहाँ रखा है, क्योंकि आज से अभी से हम सब यहीं पे रहने वाले हैं। क्या हो गया है सबको? तुम लोगों को क्या हो गया है? हाँ, कब से एक ही एक्सप्रेशन चेहरे पे लेके खड़े हो? कम से कम एक्सप्रेशंस तो बदलो, कम ऑन। इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने हमेशा मेरे बच्चों के सामने नेगेटिव पोर्ट्रे किया है। मैंने हमेशा यही दिखाया कि मैं नफरत करती हूँ। हाँ, मैं करती थी, मैं बहुत नफरत करती थी मेरी इस प्यारी भाभी से। इसके पीछे भी वजह है, ऐसे ही नहीं। मेरे भाई को मैंने तड़पते हुए देखा है भाभी के बगैर। तो जब मैं उसे तकलीफ में देखती हूँ ना, तो मेरे लिए सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने भाई से, लेकिन आज के बाद मैं अपनी भाभी से सबसे ज्यादा प्यार करूंगी। I really love you भाभी, बहुत। इतने खुशी के मौके पर मैं रो रही हूँ पागल की तरह, लेकिन क्या करूँ भाभी। मेरा ये सपना था कि हम सब कंप्लीट परिवार, उसके लिए एक वर्ड है जो मुझे मिल नहीं रहा है, यू नो, एक और भरा पूरा। आई लव यू सनी, यू आर टू गुड। भरा पूरा परिवार एक छत के नीचे रहे, एक ही घर में। आई लव दिस हाउस, आई लव दिस छत। रणवीर, तो फिर मेरी शक्ल देख रहा है, ऐसे ही खड़ा है बुत बन के? क्या हो गया तुझे? सांप सूंघ गया? फोन लो,
फोटो खींचो, खींचना है ना? आओ एक ग्रुप फोटो हो जाए। आओ फोटो खींचते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। रागिनी इन द सेंटर, सनी चलो, डोंट मिस सनी, डोंट बी नॉटी, चल कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एंड द क्रिएटिव हेड ऑफ दिस मोमेंट, आशा नानी। एवरीबॉडी स्माइल। निशी, निशी आ जाओ। आराम करो, जाओ अपने कमरे में। कम ऑन किड्स, गो विद हर। जाओ 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 जल्दी से। एक्सक्यूज मी, मैं भी। सबसे पहली बात, मैं नाना दूं और मेरी ऑर्डर माननी पड़ेगी। आज के बाद फॉर्मेलिटी नहीं मेरे साथ, बहुत हो गया है ना? जाओ। आशा नानी, आप कहाँ भाग रही है? आज तो आपको मुझे आपके हाथ की मसाले वाली चाय पिलानी पड़ेगी। पिलाएंगी ना? प्लीज 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 प्लीज, जल्दी। एंड सनी, मेरा रूम प्लीज रेडी करो ना, प्लीज प्लीज सनी, जल्दी जल्दी। तू गधा है, दिमाग नहीं है तुझे? क्या देख रहा था? मेरा परफॉर्मेंस देख रहा था क्या? फोटो नहीं खींच सकता? मैंने खींचे ना, मैंने ये देखो, सोनिका को दिए, भेजे? ये वाला भेजा है और ये वाला भेजा है। अच्छा, ये वाला। ओह माय गॉड, मेल भी कर देती हूँ। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे ये तो शुरुआत है मेरे बच्चे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आई नो, फिल्मी था, गंदा था, लेकिन अब इस घर में ये सब करना पड़ेगा। ओके, सो डोंट गेट शॉक्ड एवरी टाइम। और फोटो खींचते रहना, डोंट कीप लुकिंग एट मी। कम फोन तो। ऐसा नहीं कर सकते पापा। पापा कैसे माँ के पास फिर से लौट सकते? इतना सब कुछ किया माँ ने हमारे साथ, पापा के साथ, फिर भी पापा गलत कर रहे हैं। नील ने सोच कर ही कुछ डिसाइड किया होगा। इट्स ओके। मैं क्या सोचना कर अंकल? आरव, whatever said and done, रागिनी तुम्हारी मॉम, तुम उसके बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता आंटी? आंटी आपको नहीं पता, वो माँ सिर्फ जानबूझकर कर रही है और सिर्फ माँ की वजह से पापा ने ये डिसीजन लिया। एनीवेज, मैं इस डिसीजन में पापा का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा और ना मैं देने वाला हूँ। ये सब कुछ नील ने नहीं, तुम्हारी मॉम ने किया है। रागिनी ने मैनिपुलेट किया है सब। हाँ, ये सब कुछ रागिनी का ही किया। वो अच्छे से जानती है कि अगर नील को फंसाना है तो बस एक ही रास्ता है, और वो है अपने बच्चों का इस्तेमाल करना। And that's exactly what she did. उसने नील का इस्तेमाल किया लेकिन इमोशनल टूल। नहीं आंटी, माँ हर बार अपनी मर्जी नहीं चला सकती। बात करता हूँ उनसे। अरे रुको। सीरियसली निवेदिता था, तुम रागिनी को हर चीज में ब्लेम करना कब बंद करोगी? यू नो व्हाट, नील बच्चा नहीं है जो उसे बहला फुसलाकर कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। अगर दोनों ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। And let me tell you one thing very clearly, हम सब बहुत खुश है कि दोनों साथ में रहने वाले हैं। You better keep out of it, okay? I know what's good and better. मैं नील से मिलने आई। कहाँ है नील? घर पर नहीं है, तुम बाद में आ जाना। You guys, believable. I mean, okay, नील घर पर नहीं है, so what? मैं तुम दोनों के साथ बैठकर भी तो बातें कर सकती हूँ ना? I mean, ऐसे तो हमेशा बोलते हो कि खुद का ही घर समझो, और आज जब खुद का घर समझ के मैं यहाँ आई हूँ तो कह रहे हो कि बाद में आ जाना। ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट। एनीवे, मैं नील का इंतजार कर रही हूँ उसके कमरे। कुछ चाय वाय चाहिए तो वो भी भिजवाओ। हाँ, डिम्पी के हाथों भिजवा। सीरियस? सबके सब गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, यहाँ तक कि पैम भी मेरे खिलाफ है। लेकिन मैं कहीं नहीं, अपनी लड़ाई खुद ही लड़ूं, किसी भी कीमत नील को पाकर ही रहूं। रणबीर, ये तो पूरा जल गया। अरे देवा, क्या हाल कर दिया मेरे किचन का। ये क्या है? सनी, दिस इज कीश। ये तो हमारे बनारसी होटल में आलू टिक्की मिलती है ना, वही से लगता है, वो भी जला हुआ। सनी, you're being funny. आलू टिक्की, दिस इज इटालियन डिश, कीश। और जहाँ तक जला हुआ का सवाल है, तो ये ऐसा ही होता है, यू नो, इसे जलाया है। इट्स बर्न्ड कीश। वो कहते हैं ना, जैसे बर्न्ड गार्लिक, पॉट राइस, वैसे ये बर्न्ड कीश। यू लीव इट, रहने दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। रागिनी भाभी, ये देखो मैंने क्या बनाया है हम सबके लिए, कीश। निशी को तो खास पसंद आएगा। तुम चखोगी? अच्छा ठीक है, बाद में कर लेना, लेकिन दिस इज अ सेल्फी मोमेंट, है ना? रणबीर, जल्दी से एक सेल्फी ले लो इस कीश के साथ। मैं अपनी डीपी बनाऊंगी इसे, ताकि मेरी जो फ्रेंड्स है ना,
वो सब जलेंगी कि देखो पैम जाके अपने प्यारे से परिवार के साथ क्या क्या कर रही है, खाना वाना बना रही है ना। आजा 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 रागिनी भाभी, यू हैव टू बी नेक्स्ट टू मी। सनी कम ऑन, आजा आजा आजा, कीश दिखाओ। वाओ मैं देखती है कौन है। हाँ मैं अभी दूं तुम्हें? अच्छा बाद में, कोई बात नहीं। भेजा फोटोग्राफ हाँ। सोनिका को? ये वाला और ये दोनों भेज दिए। तुम्हारे पास सैनिटाइजर है? सैनिटाइजर नहीं। हाँ पूरा दिन ना मैं सनी को छू रही हूँ, जस्ट टचिंग, और मुझे साइकोलॉजिकली या पता नहीं सच्ची मेरे पूरे बदन से ना सनी ताई की बदबू आ रही है। सो आई नीड टू क्लीन इट। यक, ये रागिनी मेरे समझ में नहीं आता, ऐसे सर्वेंट टाइप लोगों को फैमिली मेंबर बना के क्यों रखती है घर के अंदर। ये लुक एट दिस कबाड़ खाना, कबाड़ खाने में रहना पड़ेगा हमें। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म। अंदर आना बेटा, वहाँ बाहर क्यों खड़ा? मुझे इस घर में कदम भी नहीं रखना। ये है खबर दिल क्या लगता है आपको कि आपकी हर बार ये तरकीबें कामयाब हो जाएंगी? जैसा आप चाहेंगे वैसे ही लोग करेंगे? मेरे तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मैं वैसा नहीं करूंगा जैसा आप कहेंगे। तो अंदर तो आ पहले। आज क्या, कभी भी इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। तू कैसे बात कर रहा है मॉम से? तेरी मॉम है ना, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। तू आगम मुझे बिल्कुल मत सिखाया कर कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो प्लीज इसे मानना पड़ेगा माँ, बहुत अच्छा यूज किया आपने निशी के इमोशंस का, फंसा लिया ना पापा को। इसलिए मैं आपको आज ये बोलने आया हूँ कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो आपकी इन बातों में फिर से फंस जाऊं। तो मैं इस घर में आज तो क्या कभी भी नहीं आने वाला। आरव, क्या हो क्या गया तुम्हें? किस तरह से बात करो अपनी माँ से? देख रहा हूं मैं कैसे लोगों की चाल डाल बदल रही है, और क्या है ना, सबके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं जो मेरे साथ हुआ है। खैर मुझे इन चक्करों में पढ़ना भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको इतना बताने आया हूँ कि मैं इस घर में वापस कभी आके नहीं रहूंगा। अगर करण अंकल को मेरे रहने से कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं फुटपाथ पर रहना पसंद करूंगा, लेकिन वापस इस घर में कभी नहीं आऊंगा। What's wrong with you? क्या हो क्या गया तुझे? और क्या लगा रखा है तेरा ये आपका मेरा? क्या क्या हो क्या 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 बोल रहा है तू? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सफाई मत देना। मुझे निवेदिता आंटी ने सब बता दिया कि आप कैसे लोगों को और सिचुएशन को कैसे मैनिपुलेट करते हो। मैं मान भी सकता हूँ जिसको, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ माँ। इसीलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ आज कि अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी उम्मीद है ना कि मैं वापस इस घर में आकर रहूंगा, तो उसको अपने दिल से निकाल दो। मैं वापस कभी नहीं आने वाला हूँ। आई एम सॉरी एंड डोंट इवन थिंक अबाउट इट। आरव, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चल। हमारे इस प्लान के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो निवेदिता। उसे और उसकी अकल दोनों को ठिकाने लगाना होगा। आरव, आरव, यही तो हम चाहते थे हमेशा से कि हम सब साथ में रहे, और अब जब हम साथ में रहने वाले तो तुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहाँ पे भी तुझे मेरी प्रॉब्लम लग रही है आगम। तुझे पता है एक एक दिन जेल में मैंने कैसे निकाला था, कैसे गुजारा एक एक दिन। हर रोज मैं यही प्रेयर करता था कि किसी भी तरीके से जेल से बाहर निकलो तो मुझे माँ का चेहरा ना देखना पड़े, माँ के साथ रहना ना पड़े। और जब वो चीज सच होने जा रही थी तो माँ ने फिर से वही कर दिया। मैं समझता हूँ आरव, पर तू मॉम को गलत समझ रहे, सिचुएशन गलत थी, और अब तू ये सब छोड़ के अब हम साथ में रहेंगे, खुशी के दिन आने वाले। साथ में रहना था ना आगम, तो तब रहना चाहिए था जब हमको उन दोनों की जरूरत थी। तब तो हमको अलग कर दिया जैसे हम कोई बाजार में पड़ी हुई चीज हो। यू नो व्हाट आगम, हम दोनों एक ही भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, एक ही घर में एक ही माँ बाप के घर में पैदा हुए। लेकिन क्या देख, अपनी और मेरी किस्मत में देख कितना फर्क है। हर किसी का लाडला है तू, चाहेता है, और मुझे कोई पूछता तक नहीं है। कोई जेल में था ना तो माँ के लिए तरस गया, सोचा कि माँ मिलने आएगी, लेकिन माँ 1 साल तक जेल में मिलने नहीं है मुझे। और अब पापा ने जेल से बाहर निकाला, सोचा था कि अमेरिका में जाके कम से कम अब सुकून की जिंदगी जीऊंगा, लेकिन पापा ने भी मेरी नहीं सोची। माँ की वजह से हुआ, माँ की गलती नहीं बोल रहा है। लिसन, तू बहुत गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं, मॉम तुझसे बहुत प्यार करती है, और डैड भी। हम सब साथ में रहना चाहते हैं, और अगर तू हमारे साथ नहीं होगा ना, हम साथ रहकर भी अधूरे रहेंगे। आगम, तू अगर उनके साथ रहना चाहता है ना तो तू रहना, मुझे मत फोर्स कर। एंड ऑल द बेस्ट। पता है, तेरे को कभी भी ऐसा लगे ना कि तू उस औरत के साथ खुश नहीं है, तेरे को कैदी जैसा महसूस हो रहा है, तो तू आ जाना मेरे पास, मैं तेरा साथ दूंगा, और तब तेरे को पता चल जाएगा कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत। और अभी मुझे फोर्स मत। लिसन आरव, आरव, बट आरव। रणवीर मेरी बात सुनो, तुम्हें जल्दी से अपना सामान पैक करना है और रागिनी के घर में शिफ्ट हो जाना है। मतलब नील पर प्रेशर बनाए रखने के लिए ना ये करना जरूरी है, समझे ना? और तुम्हें कुछ भी करके, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नील से बात करनी, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। तुम एक बार समझा, समझ में नहीं आता तुम्हें? बार बार वही बात बोलोगी? क्यों बिगाड़ रही हो किसी के बसते हुए घर को?
अगर दो लोग आपस में मिलकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मेरे समझ में नहीं आता। मैं इसको ये समझा रही थी नील, मैं कह रही थी कि मेरे भाई के लिए उसके बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। नील ये सब क्या चल रहा है नील? प्लीज बताओ मुझे। आई नीड आंसर। I'll give you all the answers. मैंने चुना है तुम्हें नील के लिए, राइट? तब की बात और थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं निवेदिता। निशी की हालत देखो, उसकी तबीयत खराब है, अगर उसको कोई सदमा लग गया तो वो जान से हाथ धो बैठेगी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी पैम, बस मुझे नील से जानना है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आई एम श्योर कोई मजबूरी होगी। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट और मैं तुम्हारा साथ दूंगी नील, बट आई कांट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस कि तुम रागिनी के पास वापस क्यों जाना चाहते हो। और इन सब में मेरा क्या नील? उस कमिटमेंट का क्या जो तुमने मुझे दी है? अरे क्या बार बार एक ही बात, कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट। क्यों ना बोलूं कमिटमेंट की बात? तुम क्या कहना चाहती हो पैम कि नील वापस से वो कमिटमेंट तोड़ दे? बोला उसने ऐसा? एक तो ना तुम ठंडे दिमाग से सोचो निवेदिता, आवाज ऊंची करके बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्यार करती हो मेरे भाई से? हाँ करती हूँ पैम। करती हो तो प्यार का नाम सैक्रिफाइस है, समझा करो। बस बस देखो नील भी यही चाहता है कि तुम ये सब कुछ बोलना बंद कर दो, बिकॉज़ नील सपोर्ट नहीं करता इस डिसीजन को। आई नो दैट पैम। तुम क्यों अपना डिसीजन नील पे थोप रही हो? तुम पैम, तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि नील रागिनी के पास कभी नहीं जा सकता। तुमने मुझे चुना था, तुमने कहा था कि रागिनी इज लाइक हेल फॉर नील। अरे बस करो अभी दोनों, क्या लगा रखा है ये? रुको यहीं पे। देखा तुमने, रागिनी के खिलाफ तुमने एक शब्द कहा और नील गुस्से में ऊपर चला गया। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। ऊपर जाके कुछ फायदा नहीं होगा। लेट मी जस्ट गो एंड हैंडल इट। तुम यहीं रुकना, यहीं इसी जगह। जब देखो बड़ 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 बड़। रणवीर ये सब क्या हो रहा है? What is wrong with everybody in this house? नील नहीं, पहले तू मुझे बता। मतलब पिछले 15-16 साल से मैं देख रहा हूँ, जब भी रागिनी का नाम आता है तो तेरी बांध टूट जाती है। गुस्सा, मतलब कोई सीमा नहीं गुस्सा। अब अचानक उसके तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं। तो what happened suddenly? मेरे इस बिहेवियर की वजह से सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। तुम 3-4 बार मुझे पागल कह चुके हो, निवेदिता 6-7 बार पागल कह चुकी है, लेकिन मैं पागल नहीं हूं नील। अगर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो इसके पीछे वजह है, एक बहुत बड़ी वजह। मैं क्या जान सकता हूँ ये वजह क्या है? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचा। जब भी बच्चे रागिनी के सामने जाते थे तो मुझे डर लगता था कहीं वो रागिनी से ज्यादा ना प्यार करें। मैं उनकी माँ हूँ और बच्चों ने मुझसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। इस पॉसेसिवनेस में मैं उनके बारे में सोचना ही भूल गई कि वो क्या चाहते हैं। देखो ना, 2 बच्चे तुम्हारे पास, 2 बच्चे रागिनी के पास। बच्चों को कभी माँ बाप का एक साथ प्यार नहीं मिला। मैंने इनिशिएटिव लेना चाहिए था ना, ये सब बहुत पहले सोचना चाहिए था। नहीं तो पहले सोचना चाहिए था। अभी सोचकर क्या फायदा? वो पहले क्या ना, पहले मुझे रागिनी ने रियलाइज करवाया था, सेल्फ रियलाइज करवाया था 15 साल पहले कि वो और मैं एक साथ रह ही नहीं सकते। कोशिश की ना मैंने, सक्सेसफुल हुआ नहीं, रह नहीं सकते। अब यहाँ इस समय तो जिसकी मैं शक्ल नहीं देख सकता, उसके साथ एक छत के नीचे रहूं, उसका पति बनकर। नहीं क्या? सुनो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, एक बार सोच के देखो कि अगर निशी की सिर्फ शादी के लिए तुम आ सकते हो, हाँ? तो इस बार तो निशी की जिंदगी का सवाल है नील। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम डैड हो उसके। सोच लिया, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। नील नहीं हो सकता नील, लेकिन मैं ये मानता ही नहीं। नील नील कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। बताओ मुझे नील। निवेदिता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस समय मैं जहाँ जा रहा हूँ और जो करने जा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं बचेगा, तो मेरे जवाब की कोई जरूरत होगी। पैम, तुम तो मुझे बताओ क्या हो रहा है ये सब? अभी समय नहीं है। आई नीड टू गो। विल टॉक प्लीज। पैम को क्या हो गया? मैं कुछ समझ नहीं पाया। आई थिंक माई माइंड इज ब्लॉक। आई नो यार, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था उनका रिएक्शन। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रस्ट मी। मॉम, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा। जब तक मैं खुद आपसे और पापा से नहीं सुन लेती, मुझे यकीन नहीं होगा। बेटा तू इस वक्त आराम कर। यू नीड टू रेस्ट।
गाइस सीरियसली तुम लोगों को वाकई लगता है कि ये सब सच है? हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स नानी इतनी बड़ी बात झूठ क्यों बोलेगी? तू चिल कर। वही ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। हंसती हुई कितनी अच्छी लगती है ना हमारी गुड़िया। ऐसी ही खुशी मैंने उसके चेहरे पर देखी थी जब मैंने उसे तुम्हारे और नचिकेत के बारे में बताया था। भले झूठ ही सही, लेकिन सच सच तो हमेशा हमेशा के लिए उसके चेहरे की खुशी छीन लेगा। रागिनी, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम और नचिकेत अपना मन बदल दोगे। वाह रागिनी, क्या बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करोगी। सर, मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन सर मैं आपको इस तरह और बांध कर नहीं रख सकती। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर इस वक्त। तो इस ऑप्शन के बारे में तुम मुझे पहले बता देती। जिंदगी में हर बार मैंने तुम्हारा साथ दिया, इसमें भी देता। एक बार कहकर तो देखती। कहना क्या था? सिचुएशन आपके सामने है सर। ये ना कि अभी निशी की जिंदगी तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है इसलिए तुम मेरे साथ। हाँ सर, मेरी बेटी की जिंदगी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है जहाँ मैं उसे अकेला छोड़कर आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकती हूँ सर। आपने जो डेट फिक्स की थी उसके लिए मैंने हाँ भी कहा था सर। रियली? थैंक यू वेरी मच रागिनी पटेल। बहुत बड़ा एहसान किया था तुमने मुझ पर, जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो डॉक्टर नील का क्या होता? तुम्हारी उनके पास जाने की उस चाहत का क्या होता जो इस रिश्ते के टूटने की सबसे बड़ी वजह है? सर, डॉक्टर नील के पास वापस जाने की मेरी चाहत है, आप क्या कह रहे हैं सर? शट अप रागिनी, जस्ट शट अप। झूठ मत बोलो। मुझे झूठ से और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। अरे जाना था तो चली जाती तुम डॉक्टर नील के पास, नहीं रोकता मैं तुम्हें। और वैसे भी मैं होता कौन हूं तुम्हें तुम्हारे पति के पास जाने से रोकने वाला? हमारे रिश्ते में पूरी आजादी थी तुम्हें रागिनी, तुम जो चाहे कर सकती थी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर तुम मेरी हो तो तुम कहीं जाओगी, और अगर तुम कहीं गई तो तुम मेरी कभी थी नहीं। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ? क्यों खेला इतना गंदा खेल? एक बार मुझे कहती थी मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाता। बहुत गलत किया, बहुत। नहीं, बस अब और नहीं। तुम्हें और रागिनी को एक साथ आना होगा, एक साथ रहना होगा। सर, मेरी बेटी की अपने रिश्ते को ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है मुझे मैं उसे अकेला छोड़कर आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। अरे जाना था तो चली जाती तुम डॉक्टर नील के पास, नहीं रोकता मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो। आज तक निशी ने तुम दोनों के झगड़े देखे हैं। खुद आपसे और पापा से नहीं सुन लेती। अकेले जीना ही पसंद करती। मुझे यकीन नहीं होगा। उसने तुम्हारी वजह से रागिनी मुझे भरोसा नहीं छोड़ दिया है, तो दिखा दो ना तुम दोनों मिलकर उसे खुश कर बदल दो। निशी कहाँ है? अंदर है, आगम सुहानी के साथ। ये जो तुम्हारी माँ ने बिना सोचे समझे फरमान दे दिया, तुम जानती हो ना कि ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जिस औरत की शक्ल नहीं देख सकता मैं, उसके साथ एक छत के नीचे तो रह नहीं सकता ना। यू अंडरस्टैंड? अब पता नहीं आगे क्या होगा। निशी को सच्चाई का पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे अमेरिका जाना है और मैं जा रहा हूं। और हाँ, पैथेटिक, लोनली मैन। वेल, पैथेटिक का तो पता नहीं, बट नॉट सो लोनली एनीमोर रागिनी। मैंने तय किया है कि आगे की जिंदगी मैं निवेदिता के साथ बांटूंगा। वो भी मेरे साथ चल रही है अमेरिका। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारे घर के झूले के साथ नहीं। टॉकिंग टू यू। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ के साथ मिलकर तुमने ये प्लान बनाया? नहीं, डोंट लुक सो सरप्राइज्ड। मैं अमेरिका नहीं जा सकूं तो आरफ भी नहीं जा पाएगा, यहीं रहेगा। क्या कहा तुमने? मैंने प्लान बनाया है, प्लान माँ के साथ। ऐसा सोचते हो ना तुम? ऐसी ये सोच है तुम्हारी? नचिकेत, अगर तुम इस दुनिया के आखिरी आदमी भी होगे ना
तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसलिए ये खुशफहमी अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। हो गया फेयर इनफ। तो जितनी जल्दी हो सके निशी को ये सच बता दो। कौन सा सच बता देना चाहिए निशी को? यही ना कि नानी ने जो कुछ भी कहा वो झूठ था। पता था मुझे। ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। नानी सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोल रही है ना। बच्ची नहीं हूं मैं कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लो। जो दो लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते वो क्या एक दूसरे के साथ रहेंगे पापा? But you know what? सी उम्मीद थी मुझे लगा कि शायद ये सच हो। पर मेरा दिमाग मुझसे बार बार यही कह रहा था कि ये सच नहीं हो सकता। मैं चाहती थी कि मेरा दिल जीते, पर नहीं। इतना अच्छा मेरी लाइफ में हो ही कैसे सकता है, राइट? हाउ कैन दिस हैपन टू मी? हम कितने बेवकूफ थे। नानी की एक झूठ पर हम पागलों की तरह खुश हो रहे थे। पर मुझे नानी की बात माननी नहीं चाहिए। नहीं करती तो इतनी तकलीफ तो नहीं होती पापा। बोलो ना तुम कुछ। प्लीज, यू नो व्हाट? जब आप लोगों को मैंने अपनी शादी पर देखा तब मैं समझ गई थी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने ही नहीं। अरे नहीं ऐसा। आपके हर झगड़े, हर डिफरेंस पर मेरा ये बिलीफ और मजबूत होता गया। मुझे पता था कि आप दोनों के बीच का जो भी गैप है ये कभी नहीं भर सकता। आप लोग कभी साथ में रह ही नहीं सकते, मुझे पता था। पर आई वॉज अ फूल। I was a fool। मैंने नानी की बात मानी। अरे नहीं, ठीक। Enough। Now it's enough। You know what, पापा? आप जाइए। And mom, आप भी अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ। पर एक बात, मेरी लाइफ में आज के बाद कोई इंटरफेयर नहीं करेगा प्लीज। I know कि मैं थोड़ी सी cursed हूँ और मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, but I will deal with it। It's my life। But you know what? मुझे सबसे पहले क्या करना है? क्या? मुझे सबसे पहले उस रिश्ते को जड़ से खत्म करना है जिसने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी। मुझे जिग्नेश को डिवोर्स देना। अरे तू पागल हो गई है क्या? That's right। तू पागल हो गई निशी? कुछ भी, तुम मेरी बात तो सुन। Let me explain to you। क्या बोल रही है? ये अमेरिका, हम कौन जाना है अमेरिका? I'm not going। नहीं जा रहा हूँ। किसने मतलब जाने वाला था? अब नहीं जा रहा ना मैं, क्योंकि जो तू बोल रही है वैसा है ही नहीं। नानी क्यों झूठ बोलेगी तुझसे? कोई बात हुई होगी तभी नानी ने बोला होगा ना तुझे। तो सच है बात, मतलब डिसाइड हुआ है ऐसा कि तेरी माँ और मैं अब तेरे लिए, बाकी के तेरे जो भाई हैं सोने के लिए हम we are going to stay together। पूछ, we have decided। माँ बोलो ना। माँ, मुझे आपके मुंह से सुनना है, पापा सच बोल रहे हैं कि नहीं? अरे मैं कह रहा हूँ ना कि हम एक साथ रहेंगे। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं वही तो बोलने आया था मैं यहाँ। माँ, क्या ये सच है? मुझे आपके मुंह से सुनना, आप बोलिए। पापा सच बोल रहे हैं। Oh my God! Thank you! Thank you! अभी बताती हूँ। Thank you! ये मतलब सुनने के लिए मैं कब से तरस रही थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, यही तो हम सब लोग चाहते थे। इससे अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। और रणबीर तो फिर मेरा मुंह देख रहा है। फोटो खींच, सेल्फी मोमेंट, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन किड्स, आइए ना प्लीज। कम अरे सेल्फी, कम ऑन। अरे एक मिनट, निशी आ जाओ ना। I'm still not convinced। क्यों कन्विंस नहीं हो तुम? तुम्हारे डैड ने कहा है अभी। तुम जानती हो तुम्हारे डैड कभी भी कोई बात फ्रिवलेसली नहीं करते। ठीक है, आप बोल रहे हो तो क्यों ना सच्चाई को टेस्ट कर लें? टेस्ट मतलब? I mean, obviously मॉम और डैड ने अभी भी डिसाइड किया कि वो अपनी शादी को सेकंड चांस देना चाहते हैं, पर उससे पहले शादी तो हो।
शादी? हाँ, शादी। दुनिया जानती है कि आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तो फिर आप लोग पति पत्नी की तरह एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? यू नो, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहे। Yeah, I think you're right, yeah. You know, right. सही कह रही। हाँ निशी, तुम शादी करने की जरूरत है। All I'm trying to say is कि अगर आप लोग साथ में रहने वाले हैं तो शादी करके रहिए ना, वरना ड्रॉप दिस आइडिया। मेरी वजह से आप लोगों को ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है निशी की ये सही वक्त नहीं है ये सारी बातें। सही वक्त है बुआ। बुआ, मैं नहीं चाहती कि मेरे मॉम डैड मेरी वजह से कोई भी गलत फैसला लें। अगर ये दोनों वाकई दिल से चाहते हैं कि इनके रिश्ते को एक सेकंड चांस मिले तो ही उन्हें साथ में रहना चाहिए, वरना नहीं। आई कैन हैंडल माई सेल्फ, मुझे किसी की सिंपैथीज की जरूरत नहीं है। और इसलिए अगर मैं उनको शादी करने के लिए कह भी रही हूँ तो इसमें क्या गलत है? अगर कर सकते हैं तो कीजिए, वरना रहने दीजिए। ये क्या कर दिया है तुमने? अरे क्या कर दिया मतलब क्या? मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। बड़े राजा हरिश्चंद्र बनकर आए थे ना कि आज मैं निशी को सच बता कर रहूंगा, तो उसके सामने वो ड्रामा क्यों किया? तुमने क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों दोष दे रही हो? मुझे क्यों सुना रही हो? तुमने क्यों नहीं सच बताया उसे? सच का झंडा तो तुम लेकर घूमती हो। बता देना चाहिए था अपनी बेटी को सच। और तुम अपने आप को माँ कहती हो ना, तुम ये कहती हो ना कि मेरे बच्चों को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, तो फिर देखा नहीं तुमने जो कह रही थी निशी कि मेरी जिंदगी है मैं संभाल लूंगी, उसके पीछे कितना दर्द था वो सुनाई नहीं दिया तुम्हें? सुनाई दिया ना। तो फिर तुम बोली क्यों नहीं? तुमने जो किया है उससे बात और बिगड़ सकती है। हमें से किसी और को बोलने का, सोचने का एक मौका तो मौका मिलता तुम्हें तो क्या बोलती तुम? जब आज ही निशी हॉस्पिटल से आई है, डॉक्टर ने कहा था कि अगर थोड़ा सा भी मानसिक दबाव उस पर पड़े तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या बोलती है ऐसे सिचुएशन में तुम उसे कि नहीं ये सब झूठ है? अब माँ को जो बोलना था माँ ने बोल दिया, अब क्या करें? माँ, ये सब आप ही का किया धरा है। अब आप ही बताइए क्या करना है। फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इन दोनों को सिर्फ कुछ वक्त के लिए एक दूसरे के साथ आना था। इस सिर्फ ख्याल से कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, देखो क्या हालात पैदा हो गए हैं। इन दोनों की शादी नेवर। कहीं मैं अपने ही बिछाए जाल में खुद ना फंस जाऊं। माँ, ये सब आप ही का किया धरा है। अब आप ही बताइए क्या करना है। फाइंड अ सॉल्यूशन। रागिनी, काम डाउन। क्या कर क्या रही हो? आशा नानी ने निशी की हालत देखी और उस वक्त उन्हें जो सही लगा उन्होंने वही किया है। अब मैं भी मानती हूँ कि ये शादी वगैरह जरा कुछ ज्यादा ही हो गया। हम लोग सारे यही सोच रहे थे कि तुम दोनों अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे एक साथ रहने लोगो, बस स्टेप बाय स्टेप। क्या हाँ, एक बार साथ में रह के तो देखो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो ना। कैसे पैम? बड़ी एक्साइटेड हो रही थी ना बाहर भाभी एंड नाउ यू गिव अस अ सॉल्यूशन। व्हाई शुड शी गिव यू अ सॉल्यूशन? रागिनी, पैम का क्या लेना देना है इसके साथ? तुम्हारे पास भी दिमाग है। दिमाग तुम्हारे पास भी है ना? हाँ, तो तुम निकालो सॉल्यूशन। मुझे जो ठीक लगा मैंने कहा, मैंने किया। ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। तो तुम और क्या करती? क्या करती तुम? यहाँ बैठ के कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। कॉल मी, मैं जा रही हूँ। हेलो, रागिनी, कहाँ जा रही हो तुम? एक मिनट, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बच्चे हैं बाहर, थोड़ी आवाज वगैरह कंट्रोल में रखो। और रागिनी, इस तरह से मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम लोग डिसाइड करो वगैरह, ऐसे सब बोलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, डील विद इट लाइक अडल्ट्स, ओके? मैं बाहर जा रही हूँ। एनीबडी नीड्स कॉफी? ओके, आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, है ना? और नानी, प्लीज कंट्रोल देम, प्लीज। सनी, हाँ, एक कप कॉफी चाहिए थी। लेकिन थोड़ा ही है, 2 लोगों के लिए। मेरे लिए भी बनाना ना प्लीज। आई लव यू। ऑफ कोर्स सनी। हाँ, इसी के लिए तो आई हूं मैं यहाँ पे, है ना? कोई बात नहीं सनी, अभी तुम्हें अपनी कॉफी खुद बना लूंगी। एक बार मैं इस टेंशन से बाहर आ जाऊं, उसके बाद तुम्हें अपनी औकात और अपनी जगह जरूर दिखाऊंगी। मम, हुआ क्या? बता तुझसे। इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों लग रही है? हम दोनों चाहते थे कि नील और रागिनी दोनों बस एक दूसरे के साथ कुछ दिनों के लिए रहे, ताकि हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स खींच सके, वहां पे भेजेंगे यूएस में और इमेज क्लियर हो जाएगी, राइट? निशी ने सब सत्यानाशी कर दी। वो चाहती है कि नील और रागिनी अब शादी करें। शादी? हाँ।
ये सनी जिस तरह से हंस रही है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं घोड़ों के तबेले में आई हूँ। कॉफी देखना, मेरे में शक्कर मत डालना। सनी, सनी, देखो ना, हम सब घर में इतने टेंशन में हैं और तुम हो कि तुम्हारी इस प्यारी सी हंसी से पूरा घर जैसे भर गया है। कैसे सनी, मतलब टेंशन में भी तुम कैसे? श्याम भाई, टेंशन में तो सब है, लेकिन आपने तो वो सुना होगा ना, क्या लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। इसके लिए तो मैं हंस रही है, तुम भी हंसो। हाँ। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू रणवीर। मेरा ना स्ट्रेस को कम करने का एक अलग तरीका है। मैं एकदम शांत माहौल में बैठ जाती हूँ। अरे देवा, ये काय को आई है इधर, खुद ही सबसे बड़ा स्ट्रेस है। जाओ ना सनी, प्लीज। थैंक यू सनी। सब्जी भी काट लेना। रागिनी ने पाले हुए लोग हैं, और क्या? मैं उस लड़की की शक्ल तक नहीं देख सकता और आप मुझे उसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताने के लिए कह रहे हैं? रणबीर, मैं तुम्हें उसके साथ सिर्फ शादी करने के लिए कह रहा हूँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए नहीं। और मल्लिका चाची की जिद भी पूरी हो चुकी होगी, और अगर शादी करके वो लड़की इस घर में आ गई तो 4 दिन के बाद ये घर वाले उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे और तुम फिर से आजाद हो जाओगे। क्या हुआ? आपको देख के लग रहा है कुछ आप सोच रहे हो? कुछ आइडिया है क्या आपको? यस, एक फैंटास्टिक आइडिया है रणबीर। नील और रागिनी का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मम्मी, मैरिज शब्द बीच में कैसे आ गया फिर से? आई सेड नो मैरिज, नो नथिंग, नो कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं। समझने की कोशिश करो रणबीर। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? 2 अलग अलग पार्टीज एक डील करते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखते हैं। बस नील और रागिनी के साथ भी हम यही करेंगे। ये दोनों पार्टीज, नील और रागिनी, अपने अपने टर्म्स और कंडीशंस इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे। नील की तरफ से हम रागिनी के खिलाफ ऐसे टर्म्स और कंडीशंस डालेंगे कि रागिनी नील के करीब भी नहीं आ सकेगी, कुछ नहीं हासिल कर पाएगी वो। बस कुछ दिनों की बात है, अमेरिका में हमारी इमेज क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म खत्म हो जाएगी, हम लोग वापस यूएस, रागिनी यहाँ पे, मैरिज हो, वो हमारा भी फायदा है और निशी को भी तसल्ली हो जाएगी कि मॉम डैड शादी कर रहे हैं। सब कुछ स्मूथ, सब फैंटास्टिक आइडिया। बस एक बात की टेंशन है, पता नहीं नील और रागिनी मानेंगे या नहीं। व्हाट? तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। क्यों तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू नील? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के इस टॉपिक पर कितनी सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में बनी हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के ऊपर सीरियल बनी है, कोई भी टेलीविजन शो बना है, उसकी हाईएस्ट टीआरपी हुई है इस ड्रामा पर। ये रियल लाइफ है, कोई टीवी सीरियल या फिल्म नहीं जहाँ जैसे मन किया ट्रैक घुमा लिया। फिल्में भी तो रियल लाइफ से इंस्पायर होती है ना, ऐसा कहते हैं। खैर, तुम दोनों के पास इससे बेटर कोई आइडिया है? बेटर आइडिया है तो बताओ ना, सिचुएशन से बचने का। नहीं, दिस इज नॉट ओनली अ बेटर आइडिया, लेकिन एक कन्वीनियंट आइडिया भी है। तुम दोनों की हालत देखकर मैं कह रही हूँ। देखो, बच्चों के सामने तो तुम दोनों शादीशुदा रहोगे तो बच्चे खुश, लेकिन फिर भी तुम दोनों अपने लिए शादीशुदा नहीं रहोगे। निशी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, क्योंकि एक स्टिपुलेटेड पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना, कुछ समय के लिए चीजें ठीक हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देना। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट में तुम लोग अपने अपने क्लॉजेस भी डाल सकते हो कि तुम दोनों को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, तुम एक दूसरे से क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, सब लिख देना। आई थिंक दिस इज द बेस्ट आइडिया। शादी की शादी और साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी। जैसे ही निशी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। गुड आइडिया नो? क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है क्या? कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, शादी को लेकर या क्लॉजेस को लेकर? फॉर एग्जाम्पल, शादी के बाद रागिनी का कोई रिश्तेदार आया और कहने लगा कि नील की प्रॉपर्टी में रागिनी बराबर के हिस्सेदार है। Just an example, Ragini Bhabhi. What are you looking at me like this? I know you are not interested at all. तुम बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हो नील के पैसों में और प्रॉपर्टी में। I know. तो ये क्लॉज में लिखो ना। एक बात पूछो तुझसे? हाँ। अभी 24 घंटे पहले तो
रागिनी के बारे में बहुत कुछ कह रही थी। याद है ना, क्लास की बातें हो रही थी, और अगर तुझे एक खून माफ होता तो, यू रिमेम्बर? अब अचानक तू वहां बैठकर हमें बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए आगे साथ रहने की, मैरिज। ये पलट, ये बदलाव, ये क्या? I feel there is something more than I can see. You can say that ना? How could you? तुम मेरे भाई हो तो कुछ भी बोलोगे, और तुम रागिनी भाभी, ये सब मैं कहती थी पहले। अब मैं चेंज हो गई हूँ। I told you। और मैंने तुमसे भी कहा था नहीं कहा था मैंने कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, मुझे रियलाइज हो गया है कि ये मेरी सबसे प्यारी भाभी है ना? शी इज द बेस्ट। अब आग लगाना छोड़ोगे और मेरी बात ध्यान से सुनोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो। मेरी भतीजे का सवाल है ये नील, निशी की जिंदगी का सवाल है रागिनी भाभी। बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। नील और रागिनी भाभी एक दूसरे को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसका मतलब है तुम दोनों ने मेरी बात मान ली, यानी कि तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो, और ये गुड न्यूज सबसे पहले मैं जाके सुनाऊंगी अपने बच्चों को। लेट मी जस्ट गो एंड गिव दिस गुड न्यूज टू द किड्स। सुहानी, आगा, लिसन। रणबीर, आगम, सुहानी, निशी, सनी, गुड न्यूज है। दूल्हा दुल्हन वर वधू शादी के लिए मान गए हैं। नील और रागिनी शादी के लिए मान गए, उन्होंने हाँ कर दिया। अरे लेकिन आशा नानी कहाँ है? उन्हें बताना है। तो आशा नानी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मुहिम कामयाब हो गई है। आपकी बेटी ने और आपके दामाद ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। ऑफ कोर्स सुन ली। एंड डू यू नो किड्स, तुम लोग पहले ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी मॉम डैड की शादी अटेंड कर रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस? सो मच ऑफ फन। और ये देखो आ गए दोनों। डैड, I'm so happy. Thank you. रणबीर क्या मुंह देख रहा है? सेल्फी मोमेंट देखो। हाँ। खींचो, फोटो खींचो जल्दी से एवरीबॉडी। एक और ले लिए ऑलरेडी, 2 ले लिए। एक और खींचेगा तो क्या होगा? खींच। अच्छा जल्दी से सेंड करना सबको। एंड एवरीबॉडी अपने सोशल अकाउंट पे डालना। हाँ। Can I talk to you? या अभी आई। सबको पता चलना चाहिए नील रागिनी की शादी हो रही है। अरे ये ब्लर आया है। क्या कर क्या रही है तुम? ये सब थोप क्यों रही है मेरे सर पे? How can you even say that कि मैं थोप रही हूँ? थोप रही है ना तुम मेरे सर पे। बच्चों के चेहरे देखे हैं तुमने? इतनी खुशी से चमक रहे हैं और तुम कह रहे हो बस टाइम देख। अभी मुझे और लेक्चर मत दे कि बच्चों का क्या होगा, निशी की जिंदगी के सवाल है, रागिनी भाभी, सब इतना है, बहुत सुन लिया मैंने। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट निवेदिता से मैंने वादा किया था कि मैं अपनी जिंदगी उसके साथ शेयर करूंगा। मुझे उसके साथ बात तो करनी पड़ेगी ना, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। आई हैव टू टॉक टू हर। मैम एक मिनट, निवेदिता को मैसेज पहुंचाना है ना? मैं बात करती हूँ निवेदिता से। नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ दूध पीता। मैम निवेदिता और मेरे बीच में बात हुई, मैं बात करूंगा उससे। ओके फाइन, मैं तो अंदर जा रही हूँ, लेकिन प्लीज चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाओ, खुशी का माहौल है। तू अंदर जा। ओके आई एम गोइंग। हेलो। हाँ करण, कहाँ हो? क्या कर रहे हो? डिम्पी की पैर दबा रहा हूँ। अभी पैर मत दबाओ, खड़े हो जाओ। करण, व्हाट आर यू डूइंग? तुम बेड पे क्यों खड़े हो गए हो? Who are you talking to? इट्स पैम। उसने कहा खड़े हो जाओ तो मैं खड़ा हो गया। निवेदिता कहाँ है? वो तुम्हारे कमरे में। तो अभी इसी वक्त मेरे कमरे में जाओ निवेदिता के पास, और उसके पास जाकर क्या करोगे? तुम्हारे ना चीप आइडियाज ना थोड़ी देर के लिए मत आने दो अपने दिमाग में, और जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। निवेदिता के पास जाओ और उसका जो मोबाइल है उसे तुरंत स्विच ऑफ करो किसी भी बहाने से। मेक श्योर कि उसकी और नील की बात ही ना हो। सो फॉर दैट थोड़ी देर के लिए तुम्हारी जो लैंडलाइंस है ना घर की, उसको भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। जाओ जल्दी, और सुनो काम होने के बाद मुझे मैसेज जरूर करना, ठीक है? गोइंग। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? करण, where are you going? अरे नील कहाँ है? तब से कॉल ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। हाय निवेदिता, हाउ यू? काफी टाइम हो गया मिले। हाँ पागल हो गए क्या तुम? नो। व्हाट डू मीन मैं काफी टाइम हो गया? अभी तो बैठ के कॉफी पी रहे थे हम लोग जब तुम डिम्पी के पैर दबाने चले गए थे। हाँ या आई मीन काफी मिनट्स हो गए। मिनट्स, इट्स
Yeah, so वेट, आर यू ओके करण? क्या हो गया तुम्हें? इनफैक्ट व्हाट्स रॉन्ग विद एवरीबॉडी इन दिस हाउस? पैम इतना वियर्ड बिहेव कर रही है और नील का तो कुछ पता ही नहीं। मैं उसे कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ, ना तो वो मेरा कॉल उठा रहा है ना ही मुझे कॉल बैक कर रहा है। लेट मी ट्राई। No, give me actually नहीं, कॉल से मुझे याद आया कि मुझे भी एक अर्जेंट कॉल करना है, वो that's why I'm here. Actually मेरा फोन बंद हो गया और लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा है और डिम्पी अपनी फोन पर 1 घंटे से चिपकी हुई है। वो अपनी मौसी से बात करती है एंड you know how you women are, they करण, hang on करण, तुम्हें कॉल ही करना था तो सिंपली फोन ही मांग लेते ना। हिस्ट्री क्यों सुना रहे हो? हाँ, तो मैं यूज कर सकता हूँ। I mean, फोन तुम्हारे हाथ में ही है ना? गो अहेड, मेक अ कॉल, बट प्लीज मेक इट फास्ट। मुझे नील से बात करनी प्लीज। हाँ, politeness and yeah, what timing? What? Time. What is the time? Time क्या है? करण, यू आर अनबिलीवेबल। तुम्हारे हाथ में फोन है ना, तो देख लो टाइम क्या है। हाँ, बट वो क्लॉक का एप्लीकेशन वो यहाँ पर नहीं weird. तो I was just डिम्पी so funny है वो। डिम्पी खुद डाइट करती है और ये फिश को भी करवाती है। Look at them. They look so hungry. कितने भूखे लग रहे हैं वो। I mean, वो फिश है। I mean, Dimpy is so careless. करण, can you make the call fast, I know. please? मुझे फिश बहुत पसंद है, बचपन से ही है। इन्हें दाने डालना वो तो और भी, because it used to be a hobby of mine. So I used to just I used to go there और ये फिश टैंक यहाँ था and I used to just put it in and just. करण! What did you just do? तुमने फिश फूड की जगह मेरा फोन गिरा दिया अंदर। नहीं, फिश फूड भी मैंने फिश फूड ये या करण, how irresponsible of you! वो स्लिप हो। Can you just take it out, please? मैं देखा भी नहीं। मैं I'll take it, लेकिन मैं रिपेयरिंग के लिए मैं भिजवाता हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। और एक्चुअली मैं नया फोन मैं खरीदूंगा। करण, मुझे कोई नया फोन नहीं चाहिए। प्लीज टेक आउट दैट फोन फास्ट। यार ये जल्दी करो प्लीज। ये काटेंगे नहीं ना वो, ये आधे डेंजरस। अजीब लड़की है, जब बात करना था तभी फोन ऑफ करके रखा हुआ है। किसे फोन ट्राई कर रहे हो? निवेदिता को ही फोन कर रहा हूँ। अब इतना ही अर्जेंट है तो एक काम करती हूँ, मैं करण के घर पे चली जाती हूँ और तुम्हारी बात करवाती हूँ निवेदिता से। मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते यहाँ से। क्यों? देखो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात है तो तुम्हें मौका देकर रागिनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स डिस्कस करने चाहिए। आई मीन ऑल द पॉइंट्स, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। एंड इस तरह से ना कोने में मत खड़े रहो। सॉरी, एंड थोड़ा सा मूड ठीक कर लो ना, बच्चे अंदर डाउट कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मूड ठीक। तूने मेरा स्टेटस देखा? नहीं। वर्ल्ड्स बेस्ट कपल टुगेदर अगेन। कॉपी मत करना। लिसन, मुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटर है। वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम डैड एंड लकीएस्ट किड्स टुगेदर। ओ हाँ, मैं एडिट करता हूँ। अब कौन कॉपी कर रहा है? मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं एडिट कर रहा हूँ। मैं एडिट कर रहा हूँ कुछ भी। एक मिनट, ये देखो, मेरे फ्रेंड बुक पे 20 लाइक्स आए 1 मिनट में। अगर इसी स्पीड से लाइक्स आते रहे ना तो फिर तो। अच्छा निशी, मैंने तुम्हें सारे पिक्चर्स भेज दिए। ओके, अपलोड कर देना। हाँ, मैं वही देख रही हूँ। लिसन गाइस, मैंने कुछ डिसाइड किया है। अभी मैं कुछ देर पहले आशा नानी से बात कर रही थी, तब उन्होंने बताया कि कल श्रावण है ना, और कल श्रावण का पहला दिन बहुत अच्छा मुहूर्त रहता है, तो क्यों ना कल ही नील और रागिनी की शादी कराई जाए। कल? क्या कल? लेकिन कल बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? आई नो जल्दी है आशा नानी, लेकिन आप हैं, सनी हैं, तैयारियां शुरू कीजिए। ऑफ कोर्स मैं मदद करूंगी, और ये बच्चे हैं ना, तो बच्चों जिम्मेदारियां संभालोगे ना? ऑफ कोर्स। जोर से बोलो। ओके, तो डिसाइडेड। तो शुरुआत करते हैं। रणबीर, तुम मेरे साथ चलो, मुझे करण अंकल के एक्सप्रेशंस देखने हैं न्यूज सुनने के बाद क्या करते हैं। ओके, आई विल सी यू। बाय बाय बाय। चल 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 चल। बाय नील, बाय रागिनी। रणबीर, निवेदिता को ना इस शादी के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बस वी आर सेफ। पता चल भी जाए मॉम तो क्या फर्क पड़ता है? आई मीन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो है, व्हाट्स द बिग डील? तुम नहीं समझते हो रणबीर, प्यार में पागल लोगों का कोई भरोसा नहीं। एक तो वो सरफिरी निवेदिता बासु, ऊपर से नील के प्यार में पागल है। यू नो, डेंजरस कॉम्बिनेशन, खतरा है ये। वो रागिनी को बर्दाश्त नहीं करती, उसके नाम से नफरत करती है, नील के साथ देखती है तो पता नहीं क्या हो जाता है उसे। सो यू रियली थिंक कि वो इस नील और रागिनी के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को एक्सेप्ट करेगी? नहीं, जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हमें उसे दूर रखना है,
एक बार शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा, फिर बाद में उसे पता चले वो मैं हैंडल कर सकती हूँ, है ना। बट राइट नाउ शी शुड बी अवे। एक अच्छी बात है कि मुंबई की सड़क फॉर अ चेंज खाली मिली है ना। हाँ, ट्रैफिक कम है अनएक्सपेक्टेड। लेकिन तुम स्पीड मत बढ़ाओ, तुम धीमे धीमे चलो। अरे मैं आपकी बात सुन रहा था अच्छा मैं ना। चल के चली जाती। ओके। निवेदिता, कंग्रेचुलेशंस। फॉर व्हाट? फॉर एक डायलॉग मारूं? निवेदिता, तुम्हारा प्यार जीत गया। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ यार, अपसेट मत हो, बैठो मैं सब समझाती हूँ। अरे बाबा, नील रागिनी के साथ मूव ऑन नहीं कर रहा है। हाँ, सबके सामने कह दिया नील ने आज कि मैंने निवेदिता को कमिट किया है, कुछ उससे वादा किया है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। सीरियसली, मतलब निशी की जो भी प्रॉब्लम है वो मैं निवेदिता के साथ रहकर भी तो सॉल्व कर सकता हूँ ना। इसके लिए मुझे रागिनी से शादी करने की क्या जरूरत है? ही सेड दैट। सच कह रही हो तुम? मैं झूठ बोलूंगी इस मामले में, वो भी नील के मामले में। यू नो, गलत तो मैं थी, पता नहीं क्या दिमाग नहीं चल रहा था, भावनाओं में बह गई थी, लेकिन नील अपने डिसीजन पर कायम रहा। जैसे बात कर रहा था ना कि मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे बस निवेदिता ही चाहिए अपने लाइफ में। आई एम रियली वेरी सॉरी निवेदिता, मैं थोड़ी सी वो निशी के टेंशन में ना मैं तुमसे थोड़ी सी रूड हो गई थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? उसने सबके सामने ये भी कह दिया कि वो अब अमेरिका वापस नहीं जाना चाहता, वो यहीं इंडिया में रहना चाहता है। तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसी बातें कर रही हो पैम? Why should I have any problem with this? I mean, मैं अमेरिका क्यों जा रही थी? नील के लिए तो जा रही थी ना। अब अगर नील ये डिसाइड करता है कि वो इंडिया में रहेगा, I'm fine with it. In fact, I'm more than happy. Oh God, thank you so much. You're such a sweetheart निवेदिता। पता है मैं कितनी टेंशन में थी, मतलब मैं जब अंदर आ रही थी मुझे ऐसे लगा पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, बट थैंक्स टू लॉट। अब मैं तुम्हें और एक गुड न्यूज़ दूँ? Go ahead. तुम्हें पता है नील कहाँ गया है? कहाँ? पूना गया है। वहाँ पे वो एक हॉस्पिटल खरीदने गया है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने थे, डील क्रैक करनी थी वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ? वो इनफैक्ट तुम्हें साथ में लेके जाना चाह रहा था और कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा था। तुम्हारा फोन कहाँ है? You know how Karan is ना? उसने गलती से मेरा फोन फिश टैंक में डाल दिया। क्या कर क्या रहे थे तुम लोग? करण, कैच कैच खेल रहे थे क्या फोन के साथ? करण, क्या इधर आओ? यू आर बीइंग वेरी स्पोर्टी नाउअडेज। नहीं, ये नाइट पे ना। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। सिट। हाँ, क्या हुआ? तुम क्या कर क्या रहे थे इसके फोन के साथ? फोन फिश टैंक में डालता है कोई करण? फिश नहीं, वो गलती से एक्चुअली वो फिश फूड और वो फनी। नो, पता है नील कब से ट्राई कर रहा था उसे फोन। मेरे ख्याल से तुम्हें ना निवेदिता इमीडिएटली निकलना चाहिए। आई एम सॉरी, इट्स लिटिल टू लेट, बट अगर तुम अभी निकल जाओ ना पूना के लिए, तो कल क्या है ना, उसकी सारी मीटिंग्स है, वो हॉस्पिटल के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तुम लॉयर हो तो डील में उसकी हेल्प करोगी ना, एंड नील वांट्स यू टू बी देयर। पता है ना, तुम दोनों की मतलब लाइफ की बिगिनिंग एंड फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। पैम सही कह रही थी, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। शर्तें भी तुम ही बताओ। पहली शर्त कि हर बात तुम मुझ पर थोपोगी नहीं, मिलजुल कर फैसला करेंगे। तुम्हारी बहन का ही आइडिया है ना, तो शर्तें भी तुम ही बताओगे। दूसरी शर्त है कि तुम मुझे और मेरी बहन को ब्लेम नहीं करोगी इस तरह। तुम भी हर बात का पतंगड़ नहीं बनाओगे। ये जो बार बार टॉन्ट्स मारते टॉन्ट नहीं मारता हूँ मैं जो कहता हूँ तुम्हारी एक्शन का रिएक्शन होता है। ये ब्लेम गेम बंद करना होगा। तुम्हारी इसी इरिटेटिंग हैबिट की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए मर नहीं रही हूँ। बादाम खाया करो तुम, बादाम। क्या? बादाम खाया करो, उससे मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। तो तुम भूल गई ना कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के क्लॉजेस डिस्कस करने बैठे हैं, कहीं और ही पहुंच गई तुम। चलो मेरे पास तो कुछ है नहीं बोलने को, तुम्हें बताओ अपनी शर्त है। ड्रिंकिंग और नॉनवेज खाना हमारे घर में नहीं चलेगा। क्यों? माँ को पसंद नहीं है। तो तुम जानते हो ना, माँ को पसंद नहीं है। ठीक है, ओके। और रात को लेट मत आना, बच्चों की और मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं तो क्या रोज रात को पार्टी करने जाता हूँ? आई डोंट नो। तुम लाइट जला के मत सोना। तुम जानते हो ना मुझे बिना लाइट के नींद नहीं आती। तुम जानती हो ना मुझे लाइट के साथ नींद नहीं आती। मैं कैसे सोऊंगी? मैं कैसे सोऊंगा?
डिम लाइट चलाकर सोएंगे। सर ओके। घर छोटा है, एडजस्ट करना पड़ेगा। ट्राई करूंगा। और मेरे कपड़े कहाँ रहेंगे? एक अलमारी दे दूंगी अलग से। एंड वन मोर थिंग, अपना गीला टॉवल बेड पे नहीं रखोगे तुम। और तुम अपने बाल सिंक में नहीं छोड़ोगी? तुम अपने बदबूदार सॉक्स यहाँ वहाँ नहीं फेंकोगे। मेरे सॉक्स में से बदबू नहीं आती है। और रोज बैंगन का भरता खिलाओगी तो नहीं खाऊंगा। वो करेला भी मुझे पसंद नहीं है, याद है ना? घर में जो बनेगा खाना पड़ेगा। करण के रेस्टोरेंट से भी तो मंगा सकते, घर की तो बात है। ओके, वंस अ वीक ओनली, वरना बच्चों की आदत खराब हो जाएगी। डन। तो मेरे गमलों को टच नहीं करोगे। गमलों को? हाँ, गुस्सा आ जाता है तो तोड़ देते हो। हाँ, तो गुस्सा मत दिलाओ। तो तुम मुझ पर मत चिल्लाओ। हाँ, तो तुम्हें अपनी उसूल आदर्श अपने तक ही रखो। हो गया? एक और बात, ये मेरे बच्चे करना बंद कर दो। मैं यही कहने वाला था कि बहुत हो गया मेरे बच्चे। तुम्हारे हैं ना मेरे हैं, हमारे हैं। हम बच्चों के लिए साथ हैं, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे अलग अलग। फिक्र मत करो, जहां तुम लकीर खींचोगी उसे मैं नहीं लाऊंगा।